इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज मुझे एक तरह खुशी है इस अफसोस वाक़या के बाद कि एक ऐसा इंसान जिसने हम सबको, हमें फ़ख्र हुआ इसको देख के जिस तरह इसने पूरी कोशिश की एक जान बचाने के लिए। पहले तो मैं ये कह दूं कि देखें, मुल्क में बहुत ज़रूरत होती है रोल मॉडल्स के लिए, क्योंकि रोल मॉडल का मतलब होता है कि लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। जब आपकी वो, हमने देखा अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े पे कि जिस तरह आपने कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए, तो ये सारे जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हाँ, एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। जो इखलाकी कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये आपको हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाअल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जिसने हैवानों के सामने खड़ा हुआ, एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। मैं ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने खिताब दिया रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, वो रहमत सिर्फ बन के आए थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था। पहले उन्होंने वो कबीलों को इकट्ठा किया जो आपस में लड़ते थे, उनको पहले इकट्ठा किया। फिर ये लोगों को इल्म भी नहीं है कि लोग समझते हैं जी वो तलवारों से उनका पैगाम गया दुनिया में। 10 साल के अंदर सिर्फ 10 साल में सिर्फ 1400 लोग मरे थे टोटल, जबकि वो सारे अरब के ऊपर छा गए थे। फिक्री इनकलाब था। वो मोहब्बतों की मैसेज लेके आए थे, लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। उनका जो पैगाम था वो दो चीजों पे था, इंसानियत और इंसाफ पे। ये दो चीजों पे, बल्कि ये दो सिफतें हैं जो इंसान को जानवरों से फर्क करती हैं। जानवरों में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, जो आपने वो तमाशा देखा था वहां। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है और जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि आप देखते हैं ये जब जानवरों के प्रोग्राम्स ये नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं तो कमजोर के लिए कोई जगह नहीं होती जानवरों के माशरे में। इंसानों के माशरे में इंसानियत होती है कि वो इंसान की कमजोर की कदर करता है। और जितना माशरा में इंसानियत होती है उतनी वो माशरा अपने कमजोर तबके को उठाता है। और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई थी दुनिया की तारीख में, सारे कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, रहम था और दूसरा इंसाफ कायम किया था। और जो हम यहां तमाशा देख रहे हैं कि यहां अपने आप को लोग दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है,
کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی, کسی کو الزام لگا دیا, وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا, نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا, وہ جیل میں بیچارہ رہ جاتا ہے. یہ دنیا کی کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے یہ الزام لگایا, آپ نے جج بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. تو یہ تو تماشا بن گیا ہمارے معاشرے میں. سب ڈرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے, سب ڈر جاتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ سب سے بڑی بات, وکیل ہی سامنے نہیں آتا. اور ججز نے, ہمیں پتہ ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیس ہی نہیں سنتے, تو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو یہ جس طرح ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک سکول میں, جب ہمارے تقریباً 150 بچوں کو شہید کیا گیا تھا, تو اس کے بعد سارے ملک میں ایک غصہ آیا دہشت گردی کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں کہ تب سے وہ جو یہ 2014 دسمبر میں غالباً تھا, اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ پاکستان جیتا. اس سے پہلے اس طرح کا ملک اکٹھا نہیں تھا اس کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے, سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے. مجھے سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آج مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ $1,00,000 انہوں نے اکٹھا کیا ہے پرینکا صاحب کے لیے, ان کی فیملی کو بھجوائیں گے, اور اس کی تنخواہ ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے, ہر جو مہینے کی اس کی تنخواہ تھی. میں نے یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی یہ کیوں بنائی تھی؟ کیونکہ میں آہستہ آہستہ مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم اب ساری تقریباً قوم عاشق رسول ہے. ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں, ان کے راستے پہ چلیں. ان کا راستہ کدھر ہے, قوم کس طرف جا رہی ہے. یہ جو حرکتیں ہیں, یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی, ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں, ان کی زندگی پڑھ لیں, ان کی سیرت سمجھ لیں, کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کرے اس معاشرے میں. اور اس لیے ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ اپنے علماء کو سب کو اکٹھا کریں, ایک ساروں کو اسکالرز کو اکٹھا کریں, اور ایک ملک کے اندر اپنے بچوں کو کالجز میں ڈیبیٹس کروائیں, ان کی زندگی کی تو بتائیں کہ ان کی زندگی تھی کیا. بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی. جس نے ایمان کسی میں آنا یا نہیں آنا یہ تو خیر اللہ کا تحفہ ہے انسان پہ, لیکن کم از کم ہم معاشرہ بتا تو سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کی زندگی تھی کیا. وہ جو دنیا کے سب سے عظیم شخص, جس کو چاہے مسلمان آپ ہیں یا نہیں ہیں, ان کو 100 گریٹسٹ مین میں ان کو سب سے عظیم انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے, اس نے جو کتاب لکھی نمبر 1 جو دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں, کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں. تو وہ اسٹڈی تو کریں اس کو. اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں, ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو, وہ فلانا کافر ہے, وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے, جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی, تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں کی. کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا یا نہیں. یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے. اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے. میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں
लोगों को यूनाइट करने में, और यूनाइट का मतलब फिर सब इंसानों को यूनाइट करने में। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही माने में, हम ये मुल्क हमारा वाहिद मुल्क था जो बना था इस्लाम के नाम पे। ये वाहिद मुल्क था जिसका नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये उसलिए मुल्क बना था। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह की जो हरकतें हुई हैं, सारी दुनिया से मुझे पैगाम आता है। जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए थे, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे, इतने मुझे मैसेजेस आए कि वो इतने शर्मिंदा थे इससे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए जब वो देखा कि ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है। जो बाहर लोग बैठे उन्हें क्या पता इस्लाम क्या है? उनको तो जब ये हरकतें देखते हैं तो वो तो इस्लाम से दूर चले जाते हैं। और फिर पाकिस्तान को अलहदा बदनामी इससे हमें जो उठानी पड़ी है। तो मैं आज फिर से मलिक अदनान आपको अपने मुल्क की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं। हमें इतने मुश्किल जो हमें तकलीफ थी, जो देख के जो उस हुजूम ने किया है, जो आपको एक आदमी को देख के तो लोगों को बड़ा इंसानियत के अंदर हमारा इत्मीनान बड़ा देख के कि हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अपनी जान को खतरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश की। तो मैं आपको इंशाअल्लाह तगमा शुजात भी जब हमारी सेरेमनी होगी 23 मार्च को वो भी दिलवाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हम आपको लोगों को दिखाएं कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हमारे पाकिस्तानी हैं। ये ऐसे जब ये मुल्क की बुरी पिक्चर पेंट करते हैं, और मैं देखा कि हिंदुस्तान में इसको बहुत उठाया गया। और मुझे ये भी तकलीफ है क्योंकि हम जब हिंदुस्तान में देखते हैं जो कि जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, जो मुसलमानों से वो करते हैं, वहाँ उनको इस तरह की जो मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं, वहाँ पकड़ के सड़कों में मार दिया कि जी गाय का गोश्त किसी ने खाया, किसी को किसी वजह से मार दिया। हमें कितनी तकलीफ होती है देख के। तो जब ये होता है तो वहाँ से वो उनकी टीवी के ऊपर बड़े प्रोग्राम है कि देखिए जी ये भी यहाँ भी ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसे नहीं होता। और ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको जब तक मैं जिंदा हूं इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताज़ती रेफरेंस से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आनजहानी प्रियंका कुमारा के फैमिली के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्री इनकलाब लाए थे। नबी करीम के नाम पर किसी को जलाना दरिंदगी है। मज़हब की आड़ में तशद्दुद करने वालों को हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत पर हमें फ़ख्र है। इस मौके पर उन्हें तारीफ़ी सनद भी दी गई, जबकि इस मौके पर उन्होंने जो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से $1 लाख उनकी फैमिली के लिए भी अनाउंस किया गया। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत पर उन्हें तारीफ़ी सनद भी पेश की, और उन्होंने कहा कि मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत ना सिर्फ हमें उस पर फ़ख्र है बल्कि पूरी कौम के लिए ये एक मिसाल भी है।